अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तब्दीली के सफ़र के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं, नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और बड़े पैमाने पर सरकारी ज़मीन जो है वो वागज़ार कराई गई है, सरकारी अराज़ी जो है वो वागज़ार कराई गई है। यकीनन इसके मुआशी और इंसानी पहलू भी हैं जिनके ऊपर भी बात की जा रही है और आइंदा भी बात की जाएगी। कराची और लाहौर या पंजाब में बिलखुसूस ये ऑपरेशन किस नहज पर है, आज के प्रोग्राम में इसका जायज़ा लेंगे। कराची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैफुर रहमान साहब, आप म्युनिसिपल कमिश्नर हैं कराची के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। कराची स्टूडियो में ही रफत सईद, ब्यूरो चीफ कराची, भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रफत बहुत शुक्रिया। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सालिहा सईद साहिबा ने, आप डिप्टी कमिश्नर हैं लाहौर की, बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। और अनवार हाशमी साहब भी आज की इस महफिल में हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सालिहा सईद साहब आपकी तरफ आते हैं, आप डिप्टी कमिश्नर लाहौर हैं। ये फरमाइए कि लाहौर में ऑपरेशन के खिलाफ कोई ख़ास रद्द-ए-अमल तो नहीं देखा गया, ये बताइए कि अब तक कितने आदाब जो है वो हासिल कर लिए गए और इस ऑपरेशन का कोई ख़ास इसके हवाले से ब्रैकेट भी किया है कि वक्त क्या होगा, इसकी हुदूद क्या होंगी, इसको टाइम फ्रेम भी इसका कोई दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। लाहौर में ये जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है ये 2 अक्टूबर से शुरू की गई और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8000 केनाल के लगभग अराजी जो है वो हम विकेट करा चुके हैं। इसमें बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस हुए हैं हमारे, ना सिर्फ इसमें सरकारी एग्रीकल्चरल ज़मीन वागुजार कराई जा चुकी है, बल्कि बहुत कमर्शियल एरियाज़ पे भी ऐसी ज़मीन थी जो कि कब्ज़ों में थी और उसको वागुजार कराया गया है। फिर इस एम्बेट में ग्रेवयार्ड्स आए हैं, हमारा मियानी साहब कब्रिस्तान जो 1200 केनाल से ज़ायद के एरिया पे मुश्तमिल है, उसमें भी तकरीबन 100 केनाल के करीब जो अराजी थी वो वागुजार करेगी इस ऑपरेशन के दौरान। डिफरेंट ग्रेवयार्ड्स में फिर बाकी भी ऑपरेशंस हुए हैं और उनमें अहाता जात ख़त्म किए गए हैं और जितनी इलीगल इंक्रोचमेंट थी उनको ख़त्म कराया गया है। इस टाइम हमारा सबसे बड़ा ऑपरेशन जो लाहौर में चल रहा है, जो बहुत बड़े मैसिव लेवल का है, वो शाह आलम मार्केट का ऑपरेशन है। अच्छा। और ये लाहौर की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर इंक्रोचमेंट रिमूव की गई हो। और ये मार्केट अपनी हिस्टोरिकल ग्राउंड्स की वजह से बहुत मशहूर है और ये दिस इज़ द हब ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ द होल लाहौर। जितने भी आपके यहाँ पे होल सेलर्स हैं, हर तरह की अजनास के, चीज़ों के, वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये थी कि ना सिर्फ कॉरिडोर्स बल्कि सड़कों तक इंक्रोचमेंट आ चुकी हुई थी और वो पक्की इंक्रोचमेंट थी। तो ये पिछले 10 से 12 दिन हो गए हमें इस ऑपरेशन को करते हुए और इसमें हमें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हमने तमाम जो 10 फुट के कॉरिडोर्स थे शॉप्स के आगे और वहाँ पे पक्की दुकानें बन चुकी हुई थी, उन सबको खाली करा के गिराया है। इस टाइम तक हम तकरीबन वहाँ पे 350 मार कर चुके हुए हैं जो कि इलीगल बनी हुई थी। 3 प्लाजे गिराए गए हैं जो कि बिल्कुल वहां पे नहीं इलीगल थे और रस्तों में बने हुए थे जो कि रोड्स की 30 फीट ये भी फरमाइएगा सालिहा बीबी, ये भी फरमाइएगा कि ये नौबत ऐसी कैसे आई। कराची में तो हम रोते हैं कि यहाँ की सिविक एजेंसीज जो हैं यहाँ पर उनकी नाक के नीचे ये सारे काम होते रहे। लाहौर में भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना ही बेड़ा गर्क रहा वहाँ पे पूरे पंजाब में। असल में ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी कि जब कभी भी होता है तो कोलूजन से ही होता है। हाँ। आपके जो अमला दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल कि वो उस चीज़ को चेक करें, इन्फोर्समेंट करें। और दूसरा आपकी प्लानिंग जो डिपार्टमेंट है MCL का, ये जो भी उस अथॉरिटी का, दे आर सपोज टू बी वेरी विजिलेंट ड्यूरिंग देयर सर्विस। तो ये बिल्कुल ठीक बात है और इसमें मैंने एक मीटिंग भी की और मैंने इसमें ये डायरेक्शंस पास की कि जो पिछले 2-3 सालों में प्लाजे बने और वो गलत बने बगैर किसी अप्रूवल के, तो दोज ऑफिसर्स हु आर वर्किंग इन दोज एरियाज शुड बी प्रोसीडेड अगेंस्ट। अच्छा। तो इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे ताकि ऑफिसर्स को भी पता हो कि हमने अपने एरिया में काम। हाँ, ये ज़ाहिर किस तरफ भी आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद। ज़ाहिर कि इस वक्त कराची में भी हम देख रहे हैं कि कराची की तारीख, पाकिस्तान की तारीख में इतनी ज़बरदस्त किस्म की एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो नहीं चली होगी जितनी इस मरतबा देखी जा रही है। तो किस हद तक कामयाबी हासिल हुई डॉक्टर सैफुर रहमान साहब? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकाम थे
कि कराची को तमाम जो तजावज़ात हैं उससे वागुजार कराया जाए और एक एक इंच को साफ़ किया जाए। और उस पर ये हुक्म था कि सदर और उसके मुल्का जो रोड्स हैं और एम्प्रेस मार्केट है उसको एक मॉडल के तौर पे प्रेजेंट किया जाए। तो हमने सबसे पहला जो ऑपरेशन स्टार्ट किया वो सदर में स्टार्ट किया। आपको पता है कि सदर हार्ट ऑफ द कराची है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का हार्ट है, तमाम बिज़नेस एक्टिविटी होती है, बहुत बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसमें आधी से ज़्यादा चीज़ें इंक्रोच थी। न सिर्फ ये कि फुटपाथ इंक्रोच थे या जो पार्क उसके करीब बना था वो इंक्रोच थे, बल्कि पूरी फुली इंक्रोच नहीं थे, बहुत सी जगहों पे ऐसे भी हमने देखा कि लीज पर थे बाकायदा केएमसी की और आपकी दूसरी सिविक एजेंसीज की, तो उसको भी आप लोगों ने तोड़ दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ये हुक्म है कि कोई भी जो कंस्ट्रक्शन है अगर वो नाले के ऊपर है, फुटपाथ के ऊपर है या पार्क के अंदर है, तो चाहे वो लीज्ड भी इवन है तो उसको गिराया जाएगा। और ये जो दुकानें थी ये हमारे टेनेंट थे कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के, तो उनको पहले ही नोटिस दे दिए गए थे, जिसकी ख़ास मिसाल एम्प्रेस मार्केट है। तो एम्प्रेस मार्केट के चारों एतराफ़ में हज़ारों की तादाद में इस तरह की दुकानें थी। केएमसी की तो चंद सौ दुकानें होंगी, लेकिन उसके अलावा हज़ारों दुकानें थी और ये इस कदर हौलनाकियत की शक्ल देते थे कि जितनी खूबसूरत एम्प्रेस मार्केट है उससे बदसूरत वो शक्ल नज़र आती थी। अगर कोई ये सोच भी ले कि उसको कराची में सदर जाना है तो मेरे ख़्याल से उसका ब्लड प्रेशर या उसको हार्ट अटैक हो सकता था। उसमें जो पोल्यूशन था, उसमें जो इलीगल एक्टिविटीज़ थी, वो तमाम चीज़ें कराची के रहने वाले उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है रफ़त साहब, ये इस वक्त जिस तवातुर से काम जारी है, इस बात की किस हद तक आप समझते हैं कि इसमें शफाफियत है, इसमें जो लिस्ट्स हैं इन इलाकों की वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर हैं, और ज़ाहिर है कि जो पॉलिटिकल इकनॉइज बीच में आई थी वो बाद में दब गई। ज़ाहिर है कि इतना बड़ा ऑर्डर, इतने बड़े फोरम की तरफ से ये ऑर्डर है, लेकिन फिर भी क्या इसमें कहीं कोई सियासत भी हुई है, सियासी गेम भी हुआ है? देखिए इमरान, एक बात करूँगा, मैं पहले ही आपको इस बात की वजाहत कर दूं कि मैं तनकीद बराए इस्लाह की बात कर रहा हूं, तनकीद बराए तनकीद की बात नहीं कर रहा। बहुत अच्छी ड्राइव थी, बहुत अच्छा काम किया, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे हुआ। बदकिस्मती ये है कि किसी हुकूमत ने इस काम को करने का बेड़ा नहीं उठाया, और ये इदारे जो केएमसी का इदारा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, इसको ये ख्याल पहले नहीं आया, और शायद उसकी वजह है कि सियासी दबाव भी है जो ये काम नहीं कर सके, कोई हुकूमत कर भी नहीं सकती, कोई हुकूमत कर नहीं सकती थी। बहरहाल पहली मरतबा ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को लेकर ये इदारे चले, और यकीनन इसमें सिंध हुकूमत ने भी ताउन किया, तमाम इदारों ने ताउन किया, और ख़ास तौर से कंटोनमेंट बोर्ड का जब जिक्र आता था तो सबके पर जलते थे, उस जानिब कोई तवज्जो नहीं देता था। तो इस मरतबा सुप्रीम कोर्ट के वो अहकामात भी थे, लिहाजा सब लोग ऑन बोर्ड थे, एक साथ मिलकर चले। लेकिन अब बदकिस्मती की बात यह है, और डॉक्टर साहब भी मेरी इस बात से इत्तेफाक शायद करेंगे, कि इतना अच्छा काम करने का बावजूद अब केएमसी के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो इसको बरकरार रखे। उन जगहों पर दोबारा पथारे आ रहे हैं, उन जगहों पर दोबारा ठेले आ रहे हैं, कहीं दोबारा वो चबूतरे जो तोड़े गए थे वो दोबारा बनना शुरू हो गए हैं। फिर बहुत सारे लोगों के जहनों में एक बात ये भी है कि जब चीफ जस्टिस रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद शायद इस कॉपरेशन पर वैसी तवज्जो नहीं होगी, जो कि थोड़ा बहुत रेलवे ट्रैक को बहाली के मामले में देखने में आ रहा है कि सुस्त रवि का शिकार नज़र आता है। केएमसी का इसमें शायद इतना कसूर ना हो जितना कि इसकी प्लानिंग करने वालों का, इन महकमों का कसूर हो, कि वो ऑपरेशन बहुत सुस्त रवि का शिकार नज़र आता है। और मैं नहीं समझता कि वहाँ पर कोई सर्कुलर रेलवे चल सकेगी आने वाले दिनों में, 2, 4, 5, 6 महीनों में, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी रुकावटें मौजूद हैं। तो लिहाजा अब इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए कि जो एक बड़ा इकदाम उठा लिया है जिससे शहर की शक्ल निकली है, एक आप कह सकते हैं जिन जगहों को लोगों ने देखा ही नहीं था उसकी असल शक्ल में, जिसकी जिंदा मिसाल एम्प्रेस मार्केट है कि खूबसूरत इमारत निकल कर आई है, अब उसकी रेनोवेशन होगी और उसके बाद वहां पर दोबारा दुकानें आबाद होंगी जो अंदर कानूनी तौर से हैं। लेकिन इसके साथ साथ जिनके साथ ज्यादती हुई है उसका अजाला करना चाहिए। केएमसी को और सिंध हुकूमत को मुतबादिल जमीन देकर बाजार इस तरह के आबाद करने चाहिए ताकि दोबारा यहाँ पथारे ना लग सके, दोबारा पथारे ना लग सके। अनवार हाशमी साहब, दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि इस हवाले से जो सर्वे किया गया, आप समझते हैं कि वो मेरिट के ऊपर है, और दूसरी चीज जिसका निशानदेही इस वक्त रफ़त साहब ने की कि आगे जाके कहीं कुछ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं हो जाएगा, क्या लाहौर में भी ऐसे खदशात पाए जा रहे हैं? देखिए इमरान, ग्रीन एंड क्लीन पंजाब के टाइटल से ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है
तो इसमें कोई शक नहीं कि अभी 2.5 महीने के अंदर अक्टूबर के पहले हफ्ते में ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है और उसका आगाज़ ही जो है मंशा बम के जो कब्ज़े थे उनसे शुरू किया गया है, जिनकी वाबस्तगी जो है वो PTI के रहनुमाओं के साथ थी, ताकि पहला तो ये टैक्टिक्स यूज़ किया गया है कि कोई उंगली ना उठा सके। दूसरी बात है कि अब तक जो अदाद-ओ-शुमार आए हैं वो पूरे पंजाब में 7,60,000 कनाल से ज़ायद ज़मीन जो है सरकारी वागुजार कराई जा चुकी है और लाहौर डिवीज़न में जो कि ये मैडम सालिया के ज़ेर निगरानी ऑपरेशन जारी है, यहाँ भी जो अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 56,000 से ज़ायद कनाल जो है वो वागुजार कराई जा चुकी है। बुनियादी तौर पर सबकी नज़रें थीं कि ये मैडम सालिया जो ऑपरेशन करेंगी ये खातून हैं और यहाँ पे लाहौर पे तवील अरसा तक कुछ सियासी जो हुकूमतें रही हैं और उनके ताजरों के साथ बहुत ताल्लुकात रहे हैं, तो इनको बहुत मुश्किल का सामना पेश आएगा। लेकिन सब ने देखा, हमने भी फील्ड में जाके देखा कि पहले तो इनको क्रेडिट जाना चाहिए कि इनका होमवर्क बहुत कंप्लीट था, इनके पास जो नक्शे और कागजात थे वो बहुत ही परफेक्ट थे। फिर इनका जब नोटिस पीरियड कंप्लीट होता था तो ये फिर भी मौका पे जाके कहती थी कि अगर किसी को 2 दिन और चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। तो इसलिए मेरिट नज़र आया है, इनका एक्शन नज़र आया है, इन्होंने उलझने की कोशिश नहीं की। तो ये तो इनकी तारीफ़ में बात करूँगा जिसकी वजह से 2.5 महीने में बहुत ही गैर मामूली कामयाबी हुई है। अब बाकी ये चीज़ यकीनन बाकी क्योंकि ये तो लाहौर को डील कर रही है, तो मैं पंजाब की बात अगले सेगमेंट में आपके साथ करूँगा कि गुजरांवाला और बाकी जगह कुछ जो है तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। यकीनन ये बता सकती हैं कि इनको जो सर्वे करके एक टारगेट दिया गया है पहले फेज़ में, तो क्या उस सर्वे में कोई ऐसी डंडी तो नहीं मारी गई कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हों जिनको सर्वे के रिकॉर्ड में लाया ही ना गया हो? हाँ, तो इस तरफ भी आते हैं सालिया सईद साहबा। अब ज़ाहिर है लाहौर में जो ऑपरेशन हो रहा है इसको PTI गुजरा अलीम खान और महमूद रशीद जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने जो जानने वाले जान पहचान के लोग हैं, रफीक हैं, वो इस फहरिस्त में आ ही नहीं रहे हैं आपके पास? मेरिट के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि किस हद तक उसको ट्रांसपेरेंसी है उसकी। जैसे कि अनवार साहब ने भी बताया कि मेरिट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, और मैं एक बात अश्योर कर रहा हूँ इस सिलसिले में कि हमें किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आज के दिन तक मुझे तो कहीं से कोई फ़ोन नहीं आया। और जब कभी भी हम जिनको आया था जिनको आया था वो कल भी कॉल भी लीक हो गई है। अब आवाम भी माशाल्लाह बहुत तगड़े हो गए इस हवाले से। लेकिन इस सिलसिले में जब हम कहते हैं कि हम नेगोशिएट करेंगे, हम लोगों के पूरे तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखेंगे, उसका मकसद यही होता है कि हर तरह की जो चीज़ है वो पॉइंट आउट हो सके। मैंने शाहलमी में जब ऑपरेशन शुरू हुआ और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह में कामयाबी हुई, तो जब उनके ट्रेडर्स आए तो कुछ चीज़ें मेरी नोटिस में आई उस मीटिंग के बाद, तो मैंने फ़ौरन हाईलाइट की, और ये इस बात को मानने के लिए वो खुद भी तैयार थे कि कोई यहाँ पे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन या वैसे किसी किस्म की कोई विक्टिमाइजेशन नहीं हुई, और अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन हुआ है। ये मेरे ऑफिसर्स को भी और हम सब इस बारे में बहुत क्लियर हैं कि जब हमने किसी जगह जाना है तो हमने क्रॉस द बोर्ड करना है काम, और ये किसी को फीलिंग ना आए कि हम शायद किसी की जानिबदारी कर रहे हैं या किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ना ज्यादती होनी चाहिए और ना किसी की अनड्यू फेवर होनी चाहिए। इस चीज का हम पूरा ख्याल करते हैं। तो अदब से क्या तहफ़्फ़ुज़ है? पहले तो हुक्म इंतना की तरफ चले जाते थे, स्टे ऑर्डर्स की तरफ चले जाते थे, अब क्या फरीक़ैन के पास कोई ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। और मैं अपने ऑफिसर से जब हम बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और सब चीज़ों को असेस करते हैं और इसका रिव्यू करते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ दिस इज़ अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि आपके साथ कोर्ट्स भी हैं, आपके साथ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, आपके साथ पॉलिटिकल विल भी है। दिस हैज़ नेवर हैपेंड बिफोर। वरना हम कभी कहीं जाते थे तो अगले दिन स्टे ऑर्डर आ जाता था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स आ जाती थी। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि इतने मैसिव लेवल पे एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली है और आपकी कोर्ट्स ने आपको पूरा सपोर्ट किया है। और बल्कि इस सिलसिले में मैं ये समझती हूँ कि जितना काम हम कर जाएंगे इस टाइम में, शायद ये दोबारा वापस नहीं आएगा। ठीक है, अब लाहौर में तो हम इतना आइडिया, कराची में हमने ये जरूर देखा डॉक्टर साहब के लोगों ने को जिन को आपने नोटिस दिए, उन्होंने कहा कि इससे पहले कि आप गिराने आए तो ज्यादा नुकसान होगा, हम खुद ही गिरा रहते हैं। रात भर हमने देखा कि लोगों ने अपने जो छज्जे वगैरह थे और जो उनके आगे उनके तजावुजात थे उसको खत्म किया। तो ये बहरहाल एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो पूरी ड्राइव चली है। ये रुके ना, ये इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो, क्योंकि सियासतदानों ने सियासत करने की कोशिश की है इसके ऊपर। डॉक्टर साहब जी, ये कभी भी रुकेगा नहीं। ये तमाम जो सिलसिला है ये रोज़ बरोज़ आगे बढ़ता जा रहा है। असल में लोगों का कोऑपरेशन ये रहा कि लोगों को ये ट्रस्ट था
कि जो ऑपरेशन हो रहा है वो बिल्कुल शफाफ हो रहा है, और उनको ये भी पता था कि वो एक गलत जगह पे बैठे हुए हैं। हमें पता है कि जो हमने सर्वे किया था वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव था, एक एक इंच का हमने नापा था बिफोर ऑपरेशन। इसीलिए आप देखिए कि इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, किसी को कोई जानी नुकसान, कोई माली नुकसान, कोई चोरी, किसी को खराश तक नहीं आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये होमवर्क इतना कॉम्प्रिहेंसिव था। ये तो इस वक्त आपने बात की ना, आप दुकानों के हवाले से बात कर रहे हैं, मकानों के हवाले से क्या इस वक्त पोजीशन है, स्पेशली चाइना कटिंग? तो कराची, ऐसा लगता है कि पूरा कराची खुदा न खास्ता चाइना कटिंग के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पे चीज़ें देखने में आई हैं, उसका क्या स्टेटस होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की क्लियर हिदायत है कि जो भी एमिनिटी प्लॉट्स पे अगर कोई शॉपिंग सेंटर है या कोई शॉपिंग एक्टिविटी है या मकानात हैं, तो उनको 30 दिन की नोटिस दिया जाए और फिर उसको मसमार किया जाए, इसलिए कि एमिनिटी प्लॉट्स पे किसी तौर पे भी कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं है। हमने देखा कि हमारे बहुत सारे पार्क्स हैं, बाग़ इब्न क़ासिम है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट है, हिल पार्क है उसके अंदर इंक्रोचमेंट है, झील पार्क है, और मशहूर ज़माना जो हमारा अजीज़ भट्टी पार्क है वहाँ पे एक क्लब बना हुआ है और शादी हॉल है तमाम। तो उनको हमने नोटिस ऑलरेडी दिए हुए, और इंशाअल्लाह वो तमाम जगहों को हम खाली करा के ये जिनकी है असल में कराची के शहरियों की, उनके हवाले करेंगे, ताकि वो एक ऐसे शहर में रह सकें जहाँ खुला हुआ शहर हो, जहाँ की हवा अच्छी हो। ये जो है वो पार्क्स वगैरह की बात की। रफत साहब, एक क्या इस वक्त कुछ कंफ्यूजन देशी प्लॉट्स के हवाले से और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से, पिछले दिनों भी हम बात कर रहे थे इस पे, स्कूल्स जो है वो उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें सामने आई थी, तो कंफ्यूजन किस हद तक क्लियर हो चुका है अभी तक? रफत साहब देखिए इमरान, अगर होना तो बिला तखसीस चाहिए था, जिस तरह के जो डिप्टी कमिश्नर लाहौर बता रही हैं कि वहाँ बिला तखसीस कार्रवाई हुई है, कराची में शायद उस तरह से महसूस नहीं होती। शायद इस शहर की डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं, और जो मंशा बम का नाम लिया, यहाँ तो कदम कदम पे बम लगे हुए थे माजी में, अगर आप देखें हर आदमी अपनी जगह पर एक बड़ा बम हुआ करता था। तो मेरे ख्याल में उस चीज़ से जब निजात मिल गई है और एक मौका आ गया है करने का, तो उसमें फिर सियासत शुरू हो गई, कहीं तहरीके इंसाफ कूद गई, कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कूद गई, कोई हमदर्दी करने लगा उनसे, फिर चाइना कटिंग इस सारे मामले में पस मंज़र में चली गई। अभी भी चाइना कटिंग की तरफ ऑपरेशन नहीं गया है, क्योंकि वहाँ आ जाएगा कि हमारे रिहायशी घर बन चुके हैं, उस घर को अगर तोड़ा जाएगा तो फिर एक ह्यूमन ट्रेजेडी कहलाएगी कि आपने लोगों को बेघर कर दिया। तो मेरे ख्याल में उसमें एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है, और वहीं से किसी ऑपरेशन की खराबी का आगाज़ होता है, और ये यहीं से स्लो हो जाएगा। और अगर ये बिला तखसीस कार्रवाई होती, जिसने भी कब्जा किया है, बहुत सारे पार्क्स ऐसे हैं जहाँ पे कब्जा बरकरार है, बहुत सारे एम्यूनिटी प्लॉट अभी भी शहर में मौजूद हैं जहाँ पे कब्जा बरकरार है, लेकिन कहीं सियासी मसलहतें आ रही हैं। और उस सियासी मसलहतों के साथ साथ एक बहुत अच्छी खुशाइन बात यह है कि जिसे ली मार्केट वाली मामला था, लियारी में बहुत सारी जगहों पर होना था, वो ऑपरेशन कामयाबी से हो गया, लेकिन अब भी बहुत सारी जगहें इस शहर में मौजूद हैं। न्यू कराची है, नॉर्थ कराची है, जहाँ पर नालों पे दुकानें बनी हुई हैं, और जब वहाँ कार्रवाई नहीं होती तो फिर ये कहा जाता है कि सियासी दबाव है। तो लिहाजा इस चीज़ को दूर करके और इसको कार्रवाई करना होगी, और इसमें सिंध हुकूमत की विल चाहिए। सिंध हुकूमत अगर इसमें सियासत करेगी, सिंध हुकूमत इस सारे मामले को किसी और तरफ ले जाएगी, तो खराबी होगी। अभी तक जिस तरह से वो ताउन ये मामला तो फिर लाहौर में तरह से ताउन करना चाहिए। मामला तो फिर लाहौर में भी देखे जा सकते हैं, पंजाब में भी देखे जा सकते हैं, कि जहां पे फलाही प्लॉट्स के ऊपर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज या रिहायशी मकान है। तो अनवार हाशमी साहब, आप समझ रहे हैं कि वहां पे भी अगर ये नौबत आई ऑपरेशन की, इस नहज पे आया, तो फिर जो है वो थोड़ी सी मुखालफत हो सकती है? देखें, मुखालफत अगर होनी होती तो जिस तरह आप भी लाहौर आते हैं कि जिस तरह एक शालम मार्केट है यहाँ की ताजिर तंजीमें भी बहुत मजबूत हैं, उनके खिलाफ भी ऑपरेशन कामयाबी से हुआ है। दूसरी जो बात कर रहे हैं, लाहौर के 3 कब्रिस्तानों की ज़मीनों पे कब्जे थे और बड़े बासर लोगों ने कब्जे किए हुए थे। मैडम अभी बता रही थी, उसमें मियां अमीर कब्रिस्तान है, जी ब्लॉक मॉडल टाउन कब्रिस्तान है, म्यानी साहब है, वो भी वागुज़ार कराई गई हैं। तो यकीनन उस तरह का तो कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। लेकिन मैं आप दोबारा बेशक मैडम से लाहौर के बारे में पूछिएगा, जैसे गुजरांवाला और 1-2 और शहरों में इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं। मसलन वफाकी वज़ीर ग़ुलाम दस्तगीर का पेट्रोल पंप तो गिरा दिया गया, लेकिन हुक्मरान जमात के करीबी जो जानने वाले हैं आसन गुजर, उनके जो मिसेज़ हैं, उनकी सिफारिश पे जो है डिप्टी कमिश्नर को तब्दील कर दिया गया था, क्योंकि उसने ऑपरेशन करना चाहा था उस पेट्रोल पंप के ख़िलाफ़, जो कि खातून अव्वल की जो दोस्त हैं उनके ससुर का पेट्रोल पंप था।
तो वज़ीर आला के कहने पे डिप्टी कमिश्नर तब्दील हो गया, लेकिन वो पेट्रोल पम्प नहीं गिराया गया। बहरहाल उनका मौक़िफ़ है कि उनके पास कानूनी कागजात मौजूद हैं। इस तरह के मामूली से तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर आए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर मसलन लाहौर में अभी जब ऑपरेशन आगे बढ़ेगा तो फिर कुछ सवाल उठेंगे। मसलन आप ही पूछ लें सालेह साहिबा से कि जैसे लक्ष्मी मेंशन जैसा तारीखी इलाका है, उसमें रातों रात पिछली गवर्नमेंट में अरबों रुपए के प्लाजे बन गए थे, उनका स्टेटस क्या है और लीज कितनी पुरानी है जो गिराई जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि मैडम से ये सवाल ठीक है, उनसे जरूर पूछते हैं। इस वक्त पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ड्राइव जो कि के लिए पाकिस्तान के हक में और पाकिस्तान की आवाम के हक में है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। इसी का सवाल जानेंगे, इसका जवाब एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा देंगे। वेलकम बैक। हमारा पैनल इस वक्त मौजूद है और बात कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है उस पर। सालिया सईद साहबा डिप्टी कमिश्नर लाहौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फरमाइएगा कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर है कि कहीं ना कहीं से फीलिंग्स आ ही जाती हैं कि पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या प्रेशर जो है वो डाला जा रहा है। किस हद तक ये प्रेशर है और आप लोगों में बर्दाश्त करने की किस हद तक क़ुव्वत है इस प्रेशर को? मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में भी यह बात की और मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगी। एवर सिंस आई हैव जॉइंड एज डिप्टी कमिश्नर लाहौर, मुझे अभी तक कोई सिंगल भी कॉल नहीं आई जिसमें कहा जाए कि इसके खिलाफ ऑपरेशन करें या इसको छोड़ दें। हम अपना जो पूरा ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत इम्पार्शियलिटी से और बहुत मुनसिफाना तरीके से और डेडिकेशन से कर रहे हैं और हमें यही वजह है कि ऑपरेशन कामयाब है। और जैसे कि बताया उन्होंने कराची से कि वहाँ पे भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत चीज़ें गिरानी शुरू कर दी। शाह आलमी का ऑपरेशन भी कामयाबी की वजह ये बहुत बड़ी है कि उनको पता था कि जिसका नाजायज़ है वो रुकेगा नहीं और जिसका जायज़ है उसको कोई छेड़ेगा नहीं। तो यही वजह है कि हम इतने मैसिव लेवल पे फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस सिटी कि हम इतने बड़े पैमाने पे ऑपरेशन करने में कामयाब हुए हैं। और मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी अनवार साहब से भी कि प्लीज़ शाह आलमी के ऑपरेशन पे ज़रूर एक आप इसको कवरेज दें और इसको देखें कि ये कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इतने मैसिव स्केल पे आप राहदारियाँ खाली करा लें, इलीगल शॉप्स गिरवा दें। आप प्लाजे जितने जो हमारे 4 से 5 प्लाजे हैं वो गिर चुके हैं, कभी प्लाजे नहीं गिरे। और अभी भी हमारे रडार पे हैं सारी चीज़ें। हम जैसे जैसे मैप्स को एग्जामिन करते हैं, जैसे जैसे अपने रिकॉर्ड को देखते हैं, हम रिकॉर्ड लेके उन लोगों के पास ताकि वो लोग भी हमारे साथ ऑन बोर्ड हों और वो भी निशानदेही कर सकें कि हम कुछ गलत तो नहीं करने जा रहे और किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए। तो चले ठीक है। अगर लाहौर में भी लोगों ने अज खुद इस तरह की जो है वो उसमें आफियत समझी तो इसका क्रेडिट बहुत हद तक हम कराची को देना चाहेंगे। ऑपरेशन बेशक ये जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुआ, उसकी हिदायत पे हुआ, लेकिन जिस तरीके से कराची में जो है किसी को खातिर में नहीं लाया गया और क्लियर कट मैसेज यहाँ से गया कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, उसी वजह से लोगों ने जो है चाहे लाहौर हो या कहीं और हो वहाँ पे भी हमने देखा कि लोगों ने अज खुद जो है इस तरीके से आफियत समझी। डॉक्टर साहब, किस हद तक आप समझते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया कराची की कार्रवाइयों पे? देखिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका है जो कभी दोबारा नहीं होगा। तो उसी सिलसिले में हमने तमाम कराची में 6 अजला हैं, तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की जितने भी हमारी तहसीलें हैं, जितनी सब डिविजन्स हैं, जितने टाउन्स हैं, जितनी यूनियन काउंसिल्स हैं, उस लेवल पे हमारा होमवर्क मौजूद है। कराची एक बहुत बड़ा शहर है। ये मलबा उठाने का होमवर्क क्या है? मलबा अभी तक बहुत सी जगहों पे नहीं उठाया गया है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो एम्प्रेस मार्केट का लाखों टन मैं समझता हूँ वो मलबा उठाया गया। उसके बाद जो दूसरा मलबा है सदर की रोड्स पे, आराम बाग में, बर्न्स गार्डन में, कोड़ी गार्डन में, अंदरून शहर, वो तमाम मलबा हम उठा रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि जो रिपेयर का वर्क है, जो फुटपाथ को रिपेयर करना है, जो रोड्स को रिपेयर करना है और जो तज़ीन व आराइश करनी है हमें, जो ब्रिटिश एरा की बिल्डिंग्स हैं ओल्ड सिटी में कराची में, तो उसको हमने शुरू किया, उसका प्लान बनाना शुरू किया। और एम्प्रेस मार्केट ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ कि ये एक बहुत हसीन एक बिल्डिंग है जो दुनिया का मेरे ख्याल से एक शाहकार है। उसके लिए हमने एक बाकायदा टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप बनाया है जो उसमें चारों तरफ जो पहले पार्क था वो पार्क बनेगा और इस बिल्डिंग की तज़ीन व आराइश होगी। इसमें जो खूबसूरत फूल थे,
जो खूबसूरत इसकी खिड़कियाँ, इसके दरवाजे और इसका घंटा घर जो मशहूर होता था, गो के अब उसकी सामान नहीं मिलता, लेकिन हमने पूरे पाकिस्तान से जो घड़ी साज हैं उनको दावत दी है और उस पर हम काम कर रहे हैं। और ये जो ली मार्केट का घंटा घर है, इसी तरीके से जितने भी कराची में ओल्ड जो हमारी बिल्डिंग्स हैं और जहाँ पे ये घड़ियाँ लगी थी, उन सब को हम रिवैम्प करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ कराची अभी वो शहर नहीं होगा बल्कि एक जदीद शहर होगा दुनिया का, जिसमें न सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया से लोग इसको देखने आएंगे, जैसे आज से 40-50 साल पहले हुआ करता था। ठीक है, सालेह सईद साहब ये फरमाइएगा कि ये जो लाखों एकड़ जमीन जो आप लोगों ने वागजार कराई है, इसका होगा क्या? इसके लिए क्या मास्टर प्लान इस वक्त तरतीब दिया जा रहा है? इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं हमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, और उन्होंने कहा कि रीयूजेबिलिटी प्लान बनाएं और जिन डिपार्टमेंट्स को ज़रूरत है अपने किसी भी मंसूबे के लिए जितनी भी ज़मीन, वो अपनी प्रपोजल्स भेजें हमें ताकि हम उसको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में प्रोसेस कर सके और ये ज़मीन उसी तरह ना रह जाए और दोबारा कब्ज़ों की सूरत इख्तियार ना कर जाए। हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे भी तमाम डिपार्टमेंट्स को लेटर्स भी लिखे और मेरे ADCR ने तमाम से फ़ोन पे बात भी की है और अब तक तकरीबन 13 डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, जिनमें पुलिस स्टेशन हैं, कोई रेस्क्यू की इमारत बनाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए कोई जगह ज़रूरत है, तो हम इंशाल्लाह बाय दिस वीक हम एक कंपाइल करके रीयूजेबिलिटी प्लान गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भेजेंगे ताकि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और इन जगहों को दोबारा कब्जे से बचाया जा सके। हाशमी साहब, अब इसका जो ह्यूमन एस्पेक्ट है, ज़ाहिर है कि बहुत से लोगों का रोजगार भी गया, उसके लिए क्या तजावीज़ जो है वो दी जा रही हैं? ज़ाहिर है कि वो भी रियासत का ही काम है ना, किसी को बेरोजगार तो नहीं रहने देंगे। लाहौर में थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि उस तरीके से छोटे मकान या कच्ची आबादी टाइप लोग या रेलवे लाइन के करीब आबादियां, अभी उस तरह का ऑपरेशन नहीं हुआ। ये जो दुकानें और इस तरह के बरामदे बनाए गए थे ये गिराए गए हैं। और दूसरा डाटा बैंक भी पंजाब गवर्नमेंट ने बना दिया है कि पूरी जो वागुजार कराई गई हैं इसका डाटा लेके फिर इसका इस्तेमाल किया होगा। लेकिन जो शहरियों को तकलीफ है वो ये मैडम बता सकेंगी कि जैसे इन्होंने अनारकली में, हाल रोड में, बीडन रोड पे ऑपरेशन किया है, तो दुकानों के बाहर जो आर्जी तजावज़ात हो जाती हैं जिससे शहरियों को बहुत तकलीफ होती है, ये हटाते तो हैं, लेकिन इनका जो बाकी छोटा अमला है वो उस तरह मुखलिस नहीं है। वो दोबारा दिहाड़ी लेके जो है फटे लगवा देता है और नज़रअंदाज करता है जब तक कि मैडम की नज़र उन पर दोबारा ना पड़े, तो जिससे शहरियों को, ट्रैफिक को बहुत दुश्वारी होती है। इसका एक तो अभी तक जो है वो सद्देबाब नहीं किया गया, और दूसरा ये आखिरी ये भी लोगों की नज़र है कि अब ये 2.5 महीने में यकीनन गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई है। तो बड़े जो टारगेट है, क्या वो फाइल वहीं पर महदूद है या मजीद सर्वे इनके पास आएगा जिसके बाद वो सालेह साहब ये जो दोबारा लोग आ रहे हैं कि किस तरीके से इंश्योर किया जा रहा है कि इतनी जो मेहनत की जा रही है वो कहीं खुदा ना खास्ता उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना हो? बिल्कुल, इंक्रोचमेंट हमेशा 2-3 तरह की होती है। एक तो आपकी परमानेंट होती है जिसमें आप मुस्तकिल कब्जा वागुजार कराते हैं और जो चीज़ें गिराते हैं, दुकानें गिराते हैं, ये शेड्स गिराते हैं, और दूसरी आपकी टेम्पररी होती है और जिसका सबसे बड़ा मसला यही होता है कि आप रिमूव करते हैं, 2-3 दिन बाद बंदा वापस आ जाता है और फिर वही पब्लिक इनकन्वीनियंस शुरू हो जाती है। इस सिलसिले में हमने जो MCL का स्टाफ है उसको बहुत एक्टिव किया हुआ है और हम एक पेज पे हैं और इस सिलसिले में हम अपनी रेगुलर मीटिंग्स करते हैं। जितने भी तमाम हमारे असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो उन रोड्स को, उन मार्केट्स को कि जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है और हमें ट्रैफिक कंजेशन का भी सामना करना पड़ता है, वो उसको रेगुलर विजिट करते हैं। और जहाँ पे भी ये टेम्परेरी इंक्रोचमेंट लगती है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो निचले हमले की मिली भगत के बगैर नहीं लग सकती वहाँ से। बिल्कुल, अब मैंने जितनी रोड्स खाली करवाई हैं और जितने बाजार खाली कराए हैं, हमें ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है उन सारी जगहों पर। लेकिन ये प्रॉब्लम्स आई हैं कि जी ये रोजगार चला गया है, ये पट्टे वाले का नुकसान हो गया है। इसमें एक और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि जितने बड़े दुकानदार हैं यही पैसे लेके आगे फट्टे लगवाते हैं, यही वो सारा एक नई पैरेलल इकोनॉमी चल रही होती है और वो उस चीज का फायदा उठा रहे होते हैं और लोगों के लिए परेशानी का बायस बन रहे होते हैं। तो इस चीज पे हम बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पे हैं कि हम किसी सूरत भी नहीं करने देंगे, इसलिए कि ये आप देखें कि थोड़े से लोगों का रोजगार बिल्कुल ठीक है, उनके लिए कोई और एवेन्यूज भी होने चाहिए, लेकिन पब्लिक एट लार्ज सफर्स
इसलिए सफर करते हैं कि आपके ट्रैफिक के प्रॉब्लम्स होते हैं, आपके बाकी सारे प्रॉब्लम्स जो है वो बाकी सारी पब्लिक को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो ये इस पे हम इसकी द ओनली सोल्यूशन टू दिस इज मॉनिटरिंग ऑल द टाइम, और मॉनिटरिंग के लिए जरूरी है कि आपके ऑफिसर्स जो हैं वो विजिलेंट रहें। ठीक है रफत सईद साहब, जाहिर है कि कराची की जो डायनामिक्स है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पे 3 लेयर ऑफ गवर्नमेंट्स की जब हम बात करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज जो आपकी है लोकल गवर्नमेंट, तो ये मसला जो है अवामी वाला मसला जो है बड़ा अवाम इसमें कुचलते हैं इन चीज़ों के, अगर चाहे वसाइल की तकसीम के हवाले से और चीज़ों के हवाले से हो, तो ये मामला जो है वो लाहौर के मुकाबले में कराची की डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या यहाँ पे इंश्योर कराया जा सकता है इस चीज़ को? देखिए, कराची की एक अलग तरह की मुश्किलात हैं, और ये है कि एक बात बहुत अच्छी सारे ही लोगों ने कही है कि कानून की हुक्मरानी, अगर वही वाली बात कि अगर ये मुझे मालूम है कि मैं नहीं छूटूंगा या मुझे कोई नहीं छोड़ेगा तो मैं वो वायलेशन ही नहीं करूंगा। जब ये पता होगा कि मैं फ़ोन पे छूट जाऊंगा या मुझे वो सहूलत दी जाएगी तो मैं वो काम करूंगा। फिर आपने बात की कई तरह की लेयर। बात यह कि एक तो आप फेडरल गवर्नमेंट, फिर सूबाई हुकूमत, सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मरकज़ में तहरीक इंसाफ है। तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि वो शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन अमली तौर से वो नज़र नहीं आ रहा। पीपल्स पार्टी दावा करती है वो कराची को, वो भी उरूसुल बलाद तो लोग कहते ही हैं, कोई पेरिस बनाता है, कोई लंदन बनाता है, कोई बर्लिन बनाता है, लेकिन बना ये कुछ भी नहीं, मलबे का ढेर बना, सिर्फ कचरे का ढेर बना, भत्ता लेने की जगह बना। दूध देने वाली ऐसी गाय थी कि हर तरफ से पैसे वसूल किए जाते थे, इसीलिए जमीनों की बंदरबाट हुई। और इसके बाद फिर यह कि इस शहर के अंदर आप देखें तमाम इख्तियारात सिंध हुकूमत के पास हैं। मेयर एक लिहाज से बात ठीक कहते हैं कि इख्तियारात वाली बात उनके पास नहीं है। कभी डीएमसी, कभी केएमसी, कुछ इख्तियारात केएमसी के पास, कुछ डीएमसी के पास। रेवेन्यू जमा करने का काम डीएमसी के पास है, केएमसी से कहा जाता है कि वो काम करें। तो जब इस तरह फिर कंटोनमेंट बोर्ड अलहदा से चल रहे हैं। बात है कि एक पेज पर जब आएगा इस शहर का इंतजाम मेयर को दिया जाएगा, मेयर फिर जिम्मेदार होगा इस शहर में डिलीवर करने का। लेकिन कराची शहर की मेयरशिप भी एक सियासी बुनियादों पर होती है। तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही है कि किसी तरह भी कराची की मेयरशिप हासिल करे। आइंदा आने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी हो रही है ताकि बल्दियाती वसाइल के जरिए सिंध हुकूमत को नकील डाली जा सके। जब यह सोच परवान चढ़ेगी तो कहाँ गई गवर्नेंस, कहाँ गए लोगों के मसाइल? लोग वही परेशान रहेंगे अगर यही बंदरबाट होती रही। सबको मिलकर इस शहर की तामीर और तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए, और अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। अभी भी जो है सियासत से बाज आकर इस शहर को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम करने चाहिए। सिर्फ सड़कों की कारपेटिंग, सड़कें बनाना ये केएमसी का अब एक काम रह गया है, असल बुनियादी काम से दूर हट गई क्योंकि तकसीम बहुत हुई हुई है। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आप बताएं कहाँ है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनी हुई है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनी हुई है। सारी तामीरात तो शहर में होती है, लेकिन कानून साजी ऐसी हुई हुई है कि वो सारे इख्तियारात सिंध हुकूमत ने अपने पास रखे हुए। ठीक है डॉक्टर सैफुर रहमान साहब है कि इस वक्त एक इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मेयर कराची का ओहदा जो है एक पॉलिटिकल पोस्ट है, और सारी सियासी जमातें जो है बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी एक दौड़ होगी। इस बीच में जो हमारी ब्यूरोक्रेसी की लेयर है वो कहां पर खड़ी है जिसने सर्व करना है? सियासी लोग तो आते जाते हैं, लेकिन एक ब्यूरोक्रेसी का जो निज़ाम है असल वो सर्व करता है। देखिए, आपने बिल्कुल फरमाया कि ब्यूरोक्रेसी मेन स्केलेटन है किसी भी स्टेट का और परफॉर्म कर रही है। इसका आप देखिए जो पावर्स सुप्रीम कोर्ट ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को दिए, जितने भी स्टेक होल्डर्स थे, इरिस्पेक्टिव के वो किसकी लैंड है, और ये हमें कहा गया कि आप ये ना देखें कि ये कैंटोनमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट की लैंड है या सिंध गवर्नमेंट की लैंड है या KDA की है, उसमें ऑपरेशन का हमें इख्तियार दिया गया। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कामयाबी हमें हासिल हुई, और कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने ये साबित कर दिखाया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सपोर्ट से ये कितना बड़ा हमने काम किया है। और ये काम अभी रुका नहीं है, इससे कि कराची शहर में जितना काम है वो तसव्वुर से भी बाहर है। मैं बताता चलूँ कि जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ तो जो हमारी कैलकुलेशन थी उससे बहुत ज़्यादा काम निकला। हमें ये तसव्वुर नहीं था कि इतने पॉश इलाके में भी इंक्रोचमेंट हो सकती है। ऐसी ऐसी शानदार दुकानें, ऐसी ऐसी शानदार बिल्डिंग्स जो कि सामने से लगती हैं कि बिल्कुल लीगल होंगी, लेकिन वो इल्लीगल निकली, जिस पे हमें काम करना पड़ा। अंदरूनी शहर कराची का जो कि ख़ास मशहूर है, जिसमें जूड़िया बाज़ार है, जिसमें कोड़ी गार्डन है, जिसमें बर्न्स गार्डन है, वो साफ़ कभी नहीं होता था। कोई तसव्वुर भी नहीं है कि वहाँ कोई आम इंसान भी गुजर सके, इतनी इंक्रोचमेंट थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो रफत साहब कराची के हवाले से जब आप बात करते हैं तो बहुत से आप इस वक्त तो ज़ाहिर है कि PTI में बहुत से ऐसे लोग हैं, चंद अफराद का नाम लिया जा रहा है जिनकी
अपनी जो है वो काफ़ी उन्होंने इंक्रोच की हुई हैं ज़मीनें, ज़रा उसके ऊपर भी आप समझते हैं कि ये रुख आएगा ऑपरेशन का? आना चाहिए था। उनके जो नकवी साहब जो हैं, उनके जो एमपीए हैं, मेरे ख्याल में उनका जो शॉपिंग प्लाजा बना हुआ है करीमाबाद पर, वो फुटपाथ पर आ रहा है, लिफ्ट भी वहाँ पर आ रही है। इस तरह की सैकड़ों मिसालें हैं। और फिर पीटीआई से वाबस्ता जो लोग हैं, जो मुंतखब हुए हैं, बेशतर का कारोबार जो है वो कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से वाबस्ता हैं, तो लिहाजा उनके इंटरेस्ट हर्ट हो रहे हैं। गो कि वो इस बात को कह रहे हैं कि बिला तखसीस कार्रवाई होनी चाहिए, सबके साथ होनी चाहिए, लेकिन आवाज़ें कहीं ना कहीं से आ रही हैं। और जब ये काम इस तरह का होगा, आपको अपने इंटरेस्ट छोड़ना होंगे इस शहर की बेहतरी के लिए, चाहे उसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से हो, चाहे उसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से हो, चाहे उसका ताल्लुक MQM से हो, किसी भी ग्रुप से हो, लेकिन इसको छोड़कर ये काम करना होगा। फिर ब्यूरोक्रेसी बड़ी मुश्किल में फंस जाती है ऐसे दबाव में। सैफुर रहमान साहब से मैं वही जानना चाह रहा था कि मीडिया में चंद ऐसे लोगों के नाम जरूर आए जिनका हुकूमती कैंप से ताल्लुक है और उनके हवाले से कहा जा रहा है कि बड़ी इंक्रोचमेंट उन्होंने की हुई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी देखी नहीं गई। देखिए, ये हमारे मैं बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कार्रवाई हुई और जो सक्सेस हुआ, उसकी बाकायदा एक मरबूत मनसूबाबंदी की गई। तो बल्दिया उज़्मा कराची उसी मनसूबाबंदी के तहत काम कर रही है और आप देखें उसमें हमें सक्सेस हासिल हुई है। तो ये जब भी जिसकी बारी आनी है उस पर उसको टूटना है। कराची शहर में कोई भी ऐसी चीज़ जो कि गलत बनी हुई है, इंक्रोच्ड है, चाहे वो कोई शॉपिंग सेंटर है, चाहे वो कोई दुकानें हैं, चाहे वो फुटपाथ पे हैं, चाहे वो नालों पे हैं, चाहे वो पार्क्स में, वो हर सूरत में टूटने हैं। इस शहर को बिल्कुल हमें आज़ाद करना है इस इंक्रोचमेंट से। उसकी जो असली हालत थी उसमें हमें वापस लाना है। ये एक बहुत बड़ा शहर है, इसकी यानी आप देखें ये वसी अरीज़ है, 6 डिस्ट्रिक्ट। एक बात कहना चाहूँगा, शायद डॉक्टर साहब खासी मुश्किल में क्योंकि वो एक सरकारी ओहदे पे फायज हैं, लेकिन मैं कहने में आज़ाद हूँ। इससे ज़रा सा हट कर है, जो भी महकमा, जो भी इदारा किसी की करप्शन की तहकीकात करे या बड़ा फ्रॉड पकड़े, उसके उस अफसर को कि जो तहकीकात कर रहा होता है तब्दील कर दिया जाता है। एंटी करप्शन की मिसाल सामने है। अगर ये केसेस कहीं जाएंगे भी तो अभी एंटी करप्शन के एक अफसर ने तहकीकात की 77 करोड़ रुपए की गबन पकड़ के सिंध यूनिवर्सिटी की हवाले की सिंध हुकूमत के। सिंध हुकूमत ने उस अफसर का ही ट्रांसफ़र कर दिया और वो फाइल ही दाखिले दफ्तर कर दी। ये तो हाल है। इसी वजह से शायद नैब को मुदाखलत करना पड़ी है। और जो यहाँ मामलात थे आसिफ अली जरदारी साहब के या ओमनी ग्रुप की जो मामला तहकीकात चल रही थी, वो मुंतकिल की इस्लामाबाद अदालत। जब सब काम अदालत ने ही करना है तो फिर हुकूमत किस तरीके से बाइस्ड अगर होगी, दबाव में आएगी, फेवर करेगी, तो मेरे ख्याल में फिर बहुत मामलात आगे चलना बड़ा मुश्किल है, कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हो। ठीक है, अनवर हाशमी साहब, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त खान साहब को वही शुरू में ये गिला रहा कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो उनके साथ नहीं है। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में? देखिए, अगर इस ऑपरेशन के तनाजुर में बात कर रहे हैं तो ये ब्यूरोक्रेसी की नुमाइंदा तो खुद बैठी हुई हैं। मैं इसीलिए उनसे नहीं पूछ रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, क्योंकि खासा मुश्किलात आ सकती हैं पेश। जी, बाकी मामलात में अभी तक कोई शक नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी के कई मसाइल ज़रूर हैं और उसके एक जिसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है कि ये नैब के केसेस, पंजाब की 56 कंपनियां जिससे पूरा सूबा चल रहा था, उसको आप नैब में ले लेंगे जो कि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हो रही थी, तो यकीनन उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन्होंने काम रोका हुआ है, जिसकी वजह से पंजाब गवर्नमेंट को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आखिरी बात यह है कि ये जो ऑपरेशन ने अगर 2.5 महीने में इतने नताइज दिए हैं तो ये यकीनन एक लाइन मिलती है कि अगर 5 साल इसी तरह जो है गैर जानिबदारी से ये तसलसल से चलता रहा तो 2.5 महीने में पूरे पंजाब के तरक्याती बजट जैसी मालियत वागुजार हुई है जो कि सीएम साहब ने बताई है। तो इसके नताइज यकीनन बहुत अच्छे होंगे। इसके नताइज यकीनन बहुत अच्छे होंगे और हमारी भी दुआ है कि जो इस वक्त ये ड्राइव चली है पाकिस्तान में यकीनन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऊपर चली है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में जो है वो इतना दमखम नहीं हो सकता था कि वो इतनी बड़ी ड्राइव को लेकर चले। तो सोलिया साहबा, अगेन आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा कि अंदाजन कितना वक्त लग सकता है? ज़ाहिर है कि लाहौर आपके और आपका तो पेपर वर्क काफ़ी आपके पास कंप्लीट है, तो अंदाजन कुछ अंदाजा बता सकती है? देखिए, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स जो हैं वो तो अचीव किए जा चुके हैं और अभी भी काफ़ी काम होने वाला है। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि हम काफ़ी काम कर चुके हैं, अभी बहुत काम होने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिटिगेशन में भी हैं, हमारे कुछ एरियाज़ ऐसे हैं
लेकिन वो बहुत पुराने हैं और बहुत उनके कोई अलॉटमेंट्स कैंसलेशंस के इश्यूज़ हैं। लेकिन हम ये ऑनगोइंग प्रोसेस के तौर पे हम इसकी ट्वाइस अ वीक मीटिंग करते हैं, उसमें अपने टारगेट्स जो अचीव किए होते हैं उनको रिव्यू करते हैं और अपने नए टारगेट सेट करते हैं। ऑल्दो हमारा होमवर्क कम कंप्लीट इन द सेंस कि हमें पता है कि किस किस एरिया में हमने किधर किधर जाना है। जहाँ तक रही आपकी टेम्पररी इंक्रोचमेंट की बात, तो वो तो हमेशा चलने वाला काम है और उस पर हमेशा ही विजिलेंस चाहिए और हमेशा ही उस पर एक डेडिकेटेड वर्क चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको हम करते रहेंगे और कामयाबी के साथ इसको मुकम्मल करेंगे। ऑल द बेस्ट। गिरिया आपने पूरे पैनल का, डॉक्टर सैफुर रहमान म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची में हमारे साथ मौजूद थे, रफत सईद भी उनके साथ ही थे, सोलेहा सईद डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक रही, और अनवार हाशमी भी। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। और इसी नोट के साथ प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे कि ये जो ड्राइव है ये किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। पाकिस्तान का, पाकिस्तान के शहरों का हुस्न जो है, जो था, वो हमेशा के लिए रहे। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।